मित्रों, आप सबको सादर अभिवादन। मैं मनोज शुक्ला बाराबंकी से आज आप सबको एक ऐसी काव्य रचना सुनाने का प्रयास करूंगा जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। आप सबने नाम सुना होगा मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार माता पिता का इतना बड़ा भक्त था कि उसने चारों धाम की यात्रा अपने कंधे पर ही पूरी की। इकलौता पुत्र था। बताते चले कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम स्पष्ट रूप से मुझे कहीं नहीं मिला है। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन में भी मुझे ये जानकारी मिली कि वाल्मीकि रामायण में भी केवल तापस कुमार का उल्लेख हुआ है, लेकिन और कई किंवदंतियों में गूगल पर इनके पिता का नाम शांतनु, जिनको अंधक मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तथा माता का नाम ज्ञानवंती देवी। तो ऐसे वरदानी पुत्र, क्योंकि इनके माता पिता को कोई संतान नहीं थी, तो इन्हें सूर्य के वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसमें ये शर्त थी कि जब इनको पुत्र की प्राप्ति होगी तो माता पिता की आंखों की रोशनी चली जाएगी। इन्होंने रोशनी का मोह नहीं किया और स्वयं अंधे हो गए, लेकिन पुत्र रत्न को जन्म दिया। ऐसा वरदानी पुत्र श्रवण कुमार आगे चलकर अपने उस अंधे माता पिता का कितना बड़ा भक्त और कितना बड़ा सेवक बना, यह हम सब के लिए अनुकरणीय है। तो आइए ऐसे मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार पर कुछ काव्य पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब रसास्वादन कीजिए। जब जब देश में मातृ पितृ भक्तों का नाम लिया जाता, जब जब देश में मातृ पितृ भक्तों का नाम लिया जाता, तब तब श्रवण कुमार की कथा को ही याद किया जाता। जब जब देश में मातृ पितृ भक्तों का नाम लिया जाता, तब तब श्रवण कुमार की कथा को ही याद किया जाता। संपूर्ण विश्व में अवधपुरी की महिमा गाई जाती है। संपूर्ण विश्व में अवधपुरी की महिमा गाई जाती है। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु सगर की कथा सुनाई जाती है। यही धरा राजा भागीरथ और दिलीप की जननी है अयोध्या। यही धरा राजा भागीरथ और दिलीप की जननी है। यही धरा बन गई आज संपूर्ण विश्व की तरनी है। इसी धरा पर महाराज रघु ने भी जन्म लिया था। इसी धरा पर महाराज रघु ने भी जन्म लिया था। परम प्रतापी राजाओं में अपना नाम किया था। इसी धरा पर राजा अजसुत दशरथ भी जन्मे थे। इसी धरा पर राजा अजसुत दशरथ भी जन्मे थे। इसी धरा के राम लक्ष्मण सबके तन मन में थे। इसी धरा के हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म अपनाया था। इसी धरा के हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म अपनाया था। सत्य धर्म के पालन में अपना सर्वस्व गंवाया था। सत्य धर्म के पालन में अपना सर्वस्व गंवाया था। महाराज रघु के कारण ही रघुकुल था विख्यात हुआ। महाराज रघु के कारण ही रघुकुल था विख्यात हुआ। जिनके आदर्शों का पालक राजा दशरथ साक्षात हुआ। यही अयोध्या चिरकालों से भूमि रही है वीरों की। यही अयोध्या चिरकालों से भूमि रही है वीरों की। राजा भागीरथ की तपोभूमि राजा दशरथ के तीरों की। यही अयोध्या चिरकालों से भूमि रही है वीरों की। भागीरथ की तपोभूमि राजा दशरथ के तीरों की। भक्त श्रवण भी इसी अयोध्या का रहने वाला था। भक्त श्रवण भी इसी अयोध्या का रहने वाला था। विधिवत मातु पिता की सेवा को करने वाला था। नाम पिता का शांतनु था। नाम पिता का शांतनु था, जो अंधक मुनि कहलाए थे। ज्ञानवंती माता थी उसकी, जिसकी गोद में आए थे। यद्यपि इनके माता पिता का सही प्रमाण न मिल पाया,
यद्यपि इनके मातु पिता का सही प्रमाण न मिल पाया, वाल्मीकि रामायण में तापस कुमार लिखकर आया। यद्यपि इनके मातु पिता का सही प्रमाण न मिल पाया, वाल्मीकि रामायण में तापस कुमार लिखकर आया। वह वरदानी पुत्र श्रवण इस लोक में जिस क्षण आया था, वह वरदानी पुत्र श्रवण इस लोक में जिस क्षण आया था, माता पिता दोनों ने निज आंखों की ज्योति गंवाया था। वह बालक निज आश्रम में ही सरयू तट पर रहता था। वह बालक निज आश्रम में ही सरयू तट पर रहता था। अपने अंधे माता पिता की सेवा निस दिन करता था। बूढ़े अंधे माता पिता का श्रवण ही एक सहारा था। बूढ़े अंधे माता पिता का श्रवण ही एक सहारा था, जिसकी पितृभक्ति के आगे सकल विश्व यह हारा था। जिसकी पितृभक्ति के आगे सकल विश्व यह हारा था। अंधे माता पिता ने एक दिन श्रवण को अपने पास बुलाया। अंधे माता पिता ने एक दिन श्रवण को अपने पास बुलाया। चारों धाम की यात्रा करने का अपना विचार बतलाया। अंधे माता पिता बोले, हे पुत्र, हमारी इच्छा है, 4 धाम यात्रा करवाना तेरी कठिन परीक्षा है। अंधे माता पिता बोले, हे पुत्र, हमारी इच्छा है, 4 धाम यात्रा करवाना तेरी कठिन परीक्षा है। बूढ़े माता पिता की इच्छा श्रवण पुत्र था, भांप गया। बूढ़े माता पिता की इच्छा श्रवण पुत्र था, भांप गया। मन ही मन वह 4 धाम का पूरा रास्ता नाप गया। मन ही मन वह 4 धाम का पूरा रास्ता नाप गया। यद्यपि कार्य कठिन था, क्योंकि दोनों बूढ़े अंधे थे। यद्यपि कार्य कठिन था, क्योंकि दोनों बूढ़े अंधे थे, किंतु उन्हें ले जाने को तैयार श्रवण के कंधे थे। पुत्र श्रवण ने 4 धाम की यात्रा का मन बना लिया। वृद्ध पिता माता की खातिर एक कांवड़ को सजा लिया। अंधे माता पिता दोनों को 2 पलड़ों में बिठा लिया और उस कांवड़ को अपने कंधे पर रख करके उठा लिया। पुत्र श्रवण चल पड़ा आज निज माता पिता को लेकर के 4 धाम की यात्रा को भी कठिन चुनौती दे करके कांवड़ ले चल पड़ा श्रवण। जब 4 धाम की यात्रा पर अंधे माता पिता पुलकित थे उसकी कठिन साधना पर। नंगे पैरों 4 धाम की यात्रा उसने पूरी की। माता पिता की इच्छा उसने छोड़ी नहीं, अधूरी थी। 4 धाम की यात्रा से जब वापस श्रवण हो रहा था, माता पिता का रोम रोम उसको आशीष दे रहा था। पर काल चक्र की महिमा भी कितनी अद्भुत व न्यारी है। उसकी महिमा के आगे खुद बेबस होते त्रिपुरारी है। पर काल चक्र की महिमा भी कितनी अद्भुत व न्यारी है। उसकी महिमा के आगे खुद बेबस होते त्रिपुरारी हैं। आखिर वह समय भी आ पहुंचा जब स्वर्ग श्रवण को जाना था। मृत्यु लोक के अंतिम सत्य को आज उसे भी पाना था। पथ पर चलते चलते जिस क्षण में पूरी अयोध्या पास लगी, माता पिता दोनों को अतिशय तेज अचानक प्यास लगी। बोले, हे पुत्र तनिक ठहरो, अब आगे चलना बंद करो। प्यास लगी हम दोनों को है, जल का शीघ्र प्रबंध करो। बोले, हे पुत्र तनिक ठहरो, अब आगे चलना बंद करो। प्यास लगी हम दोनों को है, जल का शीघ्र प्रबंध करो। माता पिता की आज्ञा पाकर श्रवण वहीं रुक जाता है।
मातु पिता की आज्ञा पाकर श्रवण वहीं रुक जाता है। एक वृक्ष की छाया में उन दोनों को बैठाता है। मातु पिता की चरण वंदना कर आज्ञा को लेकर के, मातु पिता की चरण वंदना कर आज्ञा को लेकर के श्रवण चल पड़ा जल लेने को घड़ा हाथ में लेकर के। श्रवण चल पड़ा जल लेने को घड़ा हाथ में लेकर के। कुछ दूरी पर चलते चलते वह सरयू तट पर जा पहुंचा। कुछ दूरी पर चलते चलते वह सरयू तट पर जा पहुंचा। उसी समय वह क्रूर काल दशरथ के रूप में आ पहुंचा। उसी समय वह क्रूर काल दशरथ के रूप में आ पहुंचा। आखेट के लिए राजा दशरथ वन में छुपकर बैठे थे। आखेट के लिए राजा दशरथ वन में छुपकर बैठे थे। मिला न था शिकार, इस कारण घात लगाए बैठे थे। जैसे ही श्रवण ने घड़ा डुबोया सरयू के पावन जल में, जैसे ही श्रवण ने घड़ा डुबोया सरयू के पावन जल में, दशरथ ने छोड़ा शब्द बाण जो लगा श्रवण के अंतस्थल में। दशरथ ने छोड़ा शब्द बाण जो लगा श्रवण के अंतस्थल में। शब्द बाण के लगते ही वह श्रवण बहुत अकुलाया है। शब्द बाण के लगते ही वह श्रवण बहुत अकुलाया है। आर्तनाद में बोला मुझ पर किसने बाण चलाया है। आर्तनाद में बोला मुझ पर किसने बाण चलाया है। मैंने सपने में भी इस जग में कभी किसी को छला नहीं। श्रवण ने कहा मैंने सपने में भी इस जग में कभी किसी को छला नहीं। मेरे अंधे मातु पिता ने भी चाहा अनभला नहीं। फिर कौन बना घातक मेरा, किसने ये बाण चलाया है। फिर कौन बना घातक मेरा, किसने ये बाण चलाया है। मुझ दीन अकिंचन का शत्रु बन कौन यहाँ पर आया है। मेरे सम्मुख आकर के अपना चेहरा मुझको दिखलाओ। मेरे सम्मुख आकर के मेरे सम्मुख आकर के अपना चेहरा मुझको दिखलाओ। किस गलती के कारण मुझको मारा यह आकर बतलाओ। किस गलती के कारण मुझको मारा यह आकर बतलाओ। यद्यपि वह शब्द बाण दशरथ ने हिरन समझकर मारा था, यद्यपि वह शब्द बाण दशरथ ने हिरन समझकर मारा था, अनजाने में लगा श्रवण को उसने स्वर्ग सिधारा था। मातु पिता की हर इच्छा जिस पुत्र ने अब तक पूरी की, मातु पिता की हर इच्छा जिस पुत्र ने अब तक पूरी की, पानी उन्हें पिलाने की इच्छा रह गई अधूरी थी। श्रवण विलाप को सुनकर राजा दशरथ दौड़ पास आए। श्रवण विलाप को सुनकर राजा दशरथ दौड़ पास आए। देखा जब घायल श्रवण को उनकी आंखों में आंसू छाए। फिर हाथ जोड़ राजा दशरथ ने तत्क्षण अपना नाम लिया। फिर हाथ जोड़ राजा दशरथ ने तत्क्षण अपना नाम लिया। बोले बाण चलाकर मैंने अपराधी का काम किया। बोले बाण चलाकर मैंने अपराधी का काम किया। हे मुनि कुमार यह राजा दशरथ हुआ आज हत्यारा है। हे मुनि कुमार यह राजा दशरथ हुआ आज हत्यारा है। अनजाने में शब्द बाण मैंने ही तुमको मारा है। अनजाने में शब्द बाण मैंने ही तुमको मारा है। अनजाने में भूल के लिए मैं अतिशय घबराया हूँ। मुझे क्षमा कर दो बालक, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। बोले राजा दशरथ हे बालक अपनी इच्छा बतलाओ। बोले राजा दशरथ हे बालक अपनी इच्छा बतलाओ। अंतिम इच्छा बतलाकर मुझको स्वर्गलोक को तुम जाओ। और ये राजा दशरथ आज करेगा अंतिम इच्छा पूरी है। ये राजा दशरथ आज करेगा अंतिम इच्छा पूरी है। मुझको बतलाओ शीघ्र कौन सी इच्छा रही अधूरी है। मुझको बतलाओ कौन शीघ्र कौन सी इच्छा रही अधूरी है। बोला श्रवण कुमार मुझे मरने का कष्ट न है कोई। बोला श्रवण कुमार मुझे मरने का कष्ट न है कोई, किंतु मेरे असहाय पित्र का नहीं सहारा है कोई। किंतु मेरे असहाय पित्र का नहीं सहारा है कोई। मैं तो चला स्वर्ग को उनके पास कौन अब जाएगा। मैं तो चला स्वर्ग को उनके पास कौन अब जाएगा। दुख है प्यासे मातु पिता को पानी कौन पिलाएगा।
दुख है, प्यासे मातु पिता को पानी कौन पिलाएगा। बोले दशरथ हे मुनि कुमार मैं पानी लेकर जाऊंगा। बोले दशरथ हे मुनि कुमार मैं पानी लेकर जाऊंगा। अंधे प्यासे मातु पिता को पानी स्वयं पिलाऊंगा। अंधे प्यासे मातु पिता को पानी स्वयं पिलाऊंगा। और कोई संदेशा हो तो निसंकोच बताओ तुम। और कोई संदेशा हो तो निसंकोच बताओ तुम। इस जघन्य अपराध से मुझको थोड़ा बहुत बचाओ तुम। बोला श्रवण पित्र हैं प्यासे पानी उन्हें पिला देना। श्रवण ने राजा दशरथ को समझा कर भेजा। क्या समझाया? कहा बोला श्रवण पित्र हैं प्यासे पानी उन्हें पिला देना, उसके बाद मेरे मरने की सारी कथा सुना देना। बोला श्रवण पित्र हैं प्यासे पानी उन्हें पिला देना, उसके बाद मेरे मरने की सारी कथा सुना देना। कह देना पुत्र अभागा था। कह देना पुत्र अभागा था, जो पानी नहीं पिला पाया, इसीलिए मैं राजा दशरथ पानी लेकर के आया। कह देना पुत्र अभागा था, जो पानी नहीं पिला पाया, इसीलिए मैं राजा दशरथ पानी लेकर के आया। हा माता हा पिता बोलकर श्रवण था स्वर्ग सिधार गया। हा माता हा पिता बोलकर श्रवण था स्वर्ग सिधार गया। मातु पिता का भक्त श्रवण अब छोड़ चला संसार गया। अंतिम इच्छा मातु पिता की नहीं पूर्ण कर पाया था। अंतिम इच्छा मातु पिता की नहीं पूर्ण कर पाया था, किंतु श्रवण ने सारे जग को पितृ भक्ति सिखलाया था। अंतिम इच्छा मातु पिता की नहीं पूर्ण कर पाया था, किंतु श्रवण ने पितृ भक्ति सारे जग को सिखलाया था। श्रवण कुमार की पितृ भक्ति हर धर्म कर्म से ऊंची है। श्रवण कुमार की पितृ भक्ति हर धर्म कर्म से ऊंची है, किंतु आज ऐसे पुत्रों की बड़ी संकुचित सूची है। किंतु आज ऐसे पुत्रों की बड़ी संकुचित सूची है। पितृभक्ति के आगे जिसने पत्नी को भी छोड़ा था, पितृभक्ति के कारण भौतिक सुखों से नाता तोड़ा था, पितृभक्ति से बढ़कर जग में कोई दूजा धर्म नहीं। पितृभक्ति से बड़ा कोई भी हो सकता है कर्म नहीं। पितृभक्ति से बड़ा कोई भी हो सकता है कर्म नहीं। श्रवण तो स्वर्ग सिधार गया। श्रवण तो स्वर्ग सिधार गया, पर नाम आज भी छाया है। श्रवण तो स्वर्ग सिधार गया, पर नाम आज भी छाया है। श्रवण कुमार के जैसा पुत्र नहीं अब तक हो पाया है। श्रवण कुमार के जैसा पुत्र नहीं अब तक हो पाया है। आज श्रवण की कथा सुनाकर मेरी लेखनी धन्य हुई। आज श्रवण की कथा सुनाकर मेरी लेखनी धन्य हुई। माता पिता के भक्त श्रवण की कथा यही संपन्न हुई। कथा यही संपन्न हुई।